कहानी के स्टार्ट में हम सारा नाम की लड़की को देखते हैं। सारा पूछती है अपने डैड से, मैं पार्टी में जाना चाहता हूँ, लेकिन उसका फादर डॉन पार्टी में जाने के लिए परमिशन नहीं देता। इसी वजह से सारा नाराज होकर के वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है। जब रात होता तो सारे का परमिशन उसके डैड ने नहीं दिया था, लेकिन फिर भी ये चुप करके चली जाती है। उस पार्टी में एक लड़का भी होता है जो सारा को लेकर के आया होता है। दरअसल वो सारा का बॉयफ्रेंड होता है। उसका बॉयफ्रेंड का नाम क्रिस्टोफर होता है। सारा पूरी रात एंजॉय करके वो अपने घर पे आती है। सारा अपने घर पे आती है तो उसकी मॉम और उसकी बड़ी बहन उससे बातें कर रही होती है। सारा बताती है कि 18 साल मेरे होने वाले हैं, 18 साल होने के बाद मैं घर छोड़ करके चली जाऊंगी। दरअसल सारा का पिता भी बाहर ही खड़ा होता है, वो भी सुन रहा होता है उसका बात। सारा का 18 साल होने पर वो अपने दोस्त के साथ चली जाएगी और उसके पिता फिर सारा के पास आता है और तभी यहाँ पे सारा अपनी बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। सारा का फादर बोलता है कि हमें तुम्हारा थोड़ी मदद चाहिए, मैं एक बॉक्स लाया हूँ, मैं इसे बेसमेंट में ले जाना चाहता हूँ, तो मेरा हेल्प करो। और सारा अपने पिता का मदद करने के लिए वो सामान को बेसमेंट में लेकर के जाती है। जब बेसमेंट में पहुंचता है तो सारा का फादर एक खुफिया दरवाजा खोलता है जिसके बारे में सारा को कभी भी नहीं पता था। ये देख करके सारा थोड़ी सी हैरान हो जाती है और सारा का पिता और सारा बेसमेंट में जब चली जाती है और तभी मौका देख करके सारा को वहीं पे बंद करके उसका फादर चला जाता है और सारा बंदर में फंस चुकी है। वो बहुत ही चिल्लाती है, चीखती है, डैड डैड हमें बाहर निकालो, लेकिन उसका पिता दरवाजा नहीं खोलता और वो सीधे ऊपर आ जाता है बेसमेंट से बाहर। और जब सारा बेसमेंट में वो लॉक खोलने की कोशिश करती है जो दरवाजे में लगा होता है, इस दरवाजे का एक कोड होता है जो कि उल्टा सीधा बटन दबाने पर वहाँ का लाइट भाग जाता है। सारा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है उसके साथ, क्या कर रहा है डैड उसके साथ। और जब सारा जोर जोर से जब चिल्ला रही होती है तो उसका आवाज ऊपर तक का आ रहा होता है बेसमेंट से बाहर। उसका डैड बाहर ही होता है, सुन लेता है, जो उसके आवाज को पूरा ही वाटरप्रूफ आवाज बना देता था। और बाहर हम देखते हैं उसकी बड़ी बहन और उसकी मोम। सारा जब घर पे नहीं आती है तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो घबरा रही होती है कि आखिर इतना लेट क्यों लग रहा है उसे आने में। आज यहाँ पे 2 दिन बीत जाता है, अभी तक सारा नहीं आया वापस, जो कि उसकी मोम को बहुत ही टेंशन हो रही होती है। उसके बाद सारा का मोम पुलिस वाले को बुलाता है। पुलिस वाले बोलता है कि हमें कुछ दिन इंतजार करना चाहिए, वो कहीं चल गया होगा, क्या पता वो आ जाए। उसके बाद सारा का फादर बेसमेंट में आता है, जो कि सारा को उसकी आने का हट पता चल जाता है। वो जाकर के छुप जाती है। जैसे ही उसका फादर आता है उस पे हमला कर देता है और यहाँ से भागने का कोशिश करता है। इस बात को लेकर के उसके फादर को बहुत ही गुस्सा आता है और सारा को बहुत ही मारता है। उसके बाद सारा का पिता उसके साथ जबरदस्ती करता है। सारा यहाँ पे बोलते ही रहता है कि डैड डैड आप क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, डैड नहीं, लेकिन वो नहीं मनाता। यानी कि उसका फादर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। इस बात को लेकर के सारा को बहुत ही दुख होता है कि उसका डैड उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, भला क्यों कर सकता है ऐसा। आज करीब सारा को बेसमेंट में 21 दिन हो चुका है और आज उसका जन्मदिन भी होता है। उतने दिन में उसका फादर आता है केक लेकर के उसके लिए, क्योंकि उसके फादर को तो मालूम होता है कि हाँ इसका आज जन्मदिन है। और यहाँ पे सारा का फादर जैसे जैसे बोलती है सारा को करने के लिए, सारा वैसा ही करती है, क्योंकि उसका फादर सारा से वादा किया है अगर उसका बात अगर सारा मानेगी तो वो जो बोलेगी, अगर सारा करेगी तो वो जो मांगेगी उसको ला करके देगा। उसके बाद उसके फादर उसके साथ फिर एक बार गलत काम करता है। और जब सारा की मोम और सारा की बड़ी बहन जब परेशान हो रही होती है, उसके सारा के डैड से पूछता है तो सारा का डैड बोलता है वो तो खुद बोल रही थी कि 18 साल होने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ घर छोड़ करके चली जाएगी, चल गई होगी, इसमें परेशान होने का क्या जरूरत है। लेकिन सारा के मोम को अंदर ही अंदर तकलीफ होता है कि कहीं न कहीं सारा कोई न कोई उलझन में तो जरूर फंस चुकी है। उसके बाद सारा अपने डैड से कुछ चीजों का मांगे किया होता है, जैसे कि घड़ी लाके देता है। उसके बाद सारा बेसमेंट में एक हथियार बनाती, एक खाली डब्बा होता है उसी को नुकीला करके एक हथियार बनाता है। जब सारा का फादर बेसमेंट में आता है तो सारा अपने फादर को अपने पास बुलाती है। उसके फादर को थोड़ा सा शक हो जाता है। जैसे ही सारा का डैड उसके पास आता है उतने देर में सारा उस पे हमला कर देती है, लेकिन उसका डैड उसके हाथों को पकड़ लेता है कि वो इस हमले को लेकर के पहले ही अलर्ट हो गया था। उसके बाद वो सारा को बहुत ही बेरहमी से मारता है। सारा का दोस्त क्रिस्टोफर जो उस पार्टी में उसके साथ पूरे रात बिताया था, वो उसके डैड के पास आता है।
वो बंदा सारा के बारे में पूछता है कि सारा कहाँ पर है, लेकिन उसके डैड साफ साफ मना कर देता है, हमें नहीं पता वो कहाँ है। और ये बेसमेंट में सारा को यहाँ पे 1 साल बीत गया, वो प्रेग्नेंट भी हो गई है और वो बहुत ही जल्दी एक बच्चे को जन्म देती है, वो लड़की होती है। और सारा को यहाँ पे सिर्फ एक ही मकसद है, ये बेसमेंट से कैसे करके बाहर निकलना। और सारा को ऐसे गुजरते गुजरते 4 साल गुजर जाता है, उसका एक बेटा भी होता है। और अब सारा को इस बेसमेंट में 2 बच्चे हैं जिसके साथ वो बात कर सकता है। और क्रिस्टोफर को देखते हैं जो आज भी सारा की याद में होता है, वो सारा से मिलना चाहता है। और जब वहाँ पे होता है के बाद सारा का बड़ी बहन उसके पास आती है। बाद क्रिस्टोफर सारा के बड़ी बहन से पूछती है सारा के बारे में, लेकिन सारा का बड़ी बहन बोलती है कि सारा तो काफी दिनों से, काफी सालों से लापता है, उसके बारे में कोई पता नहीं चला। क्रिस्टोफर बताता है जब मैं पिछली बार आया था तुम्हारे घर पे तो तुम्हारा फादर का कुछ अजीब सा रवैया था, तुम्हारा पिता ने कहा वो कोई दूसरे लड़के के साथ भाग गया है, जो कि हमें सुन करके बहुत ही अजीब लगा। उसके बाद सारा की बड़ी बहन को थोड़ा सा शक होता है उस पे, अपने फादर पे। उसके बाद सारा के मोम को देखते हैं जो कि कोई सा भी कीमत पे अपनी बेटी को ढूंढना चाहती है ये, लेकिन सारा का जो फादर है वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। उसके बाद सारा की मोम और उसके फादर के बीच लड़ाई हो जाता है कि सारा का मोम बोलती है कि मैं खुद ही ढूंढ लेंगे, तुम ना दो पैसा, मैं खुद ही पैसे का इंतजाम कर लूंगी। उसके बाद सारा फिर एक बच्चे को जन्म देती है जो कि इसका तीसरा बच्चा है, ये यहाँ पे है। जब सारा का पिता बेसमेंट में आता है तो सारा बोलती है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बच्ची का भी लाइफ बेसमेंट में रहे, इसे आप बाहर ले जाओ, हमारी मोम को दे देना। उसके बाद सारा का पिता वो बच्ची को ले जाकर के अपने घर के गेट पे रख देता है। जब सारा का मोम वो बच्चे को देखता तो गोदी उठा लेता, उसके साथ एक खत भी होता है। उस खत में लिखा होता है कि मैं सारा, मोम ये हमारा बच्चा है, हमारा कुछ पैसे का प्रॉब्लम है, इसी वजह से हम बच्चे को एफर्ट नहीं कर सकते, तुम इसे पाल लेना। उस नोट को पढ़ती है तो उस बच्चे को गले से लगा लेती है। उस नोट के नीचे एक और नोट भी होता है जो कि सारा के मोम को नजर नहीं जा पाता। जो दूसरा नोट होता है उस पे लिखा होता है कि डैड ने हमें बेसमेंट में किडनैप करके रखा हुआ है, लेकिन इस बार भी सारा का किस्मत साथ नहीं देता। लेकिन उसकी मोम तो वो नोट नहीं देखती, उसके फादर देख लेता है, जो कि उस नोट को पढ़ने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बेसमेंट में जा करके सारा को बहुत ही मारती है, उसके साथ फिर ही जबरदस्ती करता है। और वक्त बीतते बीतते सारा को यहाँ पे बेसमेंट में 14 साल हो गया, उसके बच्चे भी जवान हो गया है। उसकी जो बड़ी बेटी होती है वो भी जवान देखना शुरू हो जाती है। सारा का डैड का गंदी नजर सारा की बड़ी बेटी पे होता है। सारा इस बात को समझ जाती है, वो अपने डैड से बोलती है नहीं ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगे। वो किसी भी कीमत में इस बेसमेंट से बाहर जाना चाहती है। और जब सारा एक दिन अपने बच्चे के साथ बैठी होती है, पढ़ा रही होती है, तभी ऊपर से पानी टपकता है। और जब सारा चढ़ करके देखती है ऊपर तो वो समझ जाती है कि ये जगह कच्ची है, खोदा जा सकता है। और अपने बच्चे को बोलता है चम्मच देने के लिए, और वो चम्मच से छेद करना शुरू कर देती है। और जब वहाँ पे छेद हो जाता है, जब रात होता है तो वो टॉर्च लेकर के सारा ऊपर किसी को सिग्नल देने का कोशिश करती है, जो कि बाहर एक आदमी को दिखता है जो टॉर्च का फ्लैश बंद ऑफ हो रहा होता है। फिर वो बंदा सीधे सारा के घर जाता है और किस्मत से उसका डैड गेट खोलता है और वो आदमी बताता है कि तुम्हारे बेसमेंट से किसी का फ्लैश का कोई सिग्नल देने का कोशिश कर रहा है, जो कि सारा का फादर बोलता है कि अच्छा मैं संभाल लूंगा, देखता हूँ क्या है, तुम जाओ अभी। और यहाँ पर भी सारा का किस्मत साथ नहीं देता और सारा का फादर को बहुत ही गुस्सा आता है। वो बेसमेंट में जाता है, सारा को बहुत ही मारता है, जो उसका बच्चे उच्चे भी देख रहे होते हैं। सारा को इतना मारता है, दरअसल सारा प्रेग्नेंट होती है, जो कि उसका बच्चा पेट में ही मर जाता है। और ऐसा ही दिन गुजरते रहता है और यहाँ पे 18 साल गुजर जाता है इन लोग को बेसमेंट में। सारा के बच्चे को भी पता नहीं होता कि इस बंदे इसको किस बात का सजा दे रहा है, बेसमेंट से बाहर भी नहीं जाने देता है, इसको अंदर बहुत ही घुटन हो रहा होता है। और जब सारा का बड़ी बेटी और बड़ा बेटा जब पूछता है अपनी मॉम से कि हमारा डैड किस बात का सजा दे रहा है, तो सारा सच सच सब कुछ बता देती है अपने बेटी को। वो बताती है कि जिस आदमी ने हमें यहाँ पे कैद किया है वो और कोई नहीं, वो मेरा पिता है और तुम लोग उसी के बच्चे हो और हमें किसी भी तरह से इस बेसमेंट से बाहर जाना है। मैं तुम्हें उनसे बचाना चाहती हूँ। मैं जो तुम्हें हमेशा कहानी सुनाया करती थी, एक राजा थी, एक रानी थी। रानी का डैड बहुत ही जालिम इंसान था, जो कि उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा हवा में उड़ रही थी, उसके डैड ने उसका पंख ही काट दिया। वही लड़की हूँ मैं
जो कि उसका बात सुनकर के उसके बच्चे के पैरों को तली जमीन हिल जाता है और बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं फ्रेंड। और जब सारा का डैड को पता चलता है इस बात को कि सारा सच बच्चे को बता दिया है, तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और सारा को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। एक बार फिर सारा का बहुत ही बुरा हाल होता है ये बेसमेंट में। सारा आज भी अपने बॉयफ्रेंड को याद करता है, जो कि सारा का चिंता इस बात का होता है कि उसकी बड़ी बेटी को अस्थमा है। वो किसी भी तरह अपनी बच्ची को बाहर निकालना चाहती है। और धीरे धीरे सारा का डैड का भी जॉब भी चला जाता है, उसके पास सारा फंड भी खत्म होते रहता है और फाइनली खत्म भी हो जाता है। और उसके ऊपर बैंक का भी लोन होता है, इसी वजह से इसको इस घर से खाली भी करना पड़ेगा। और वो जानता है फाइनली अगर ऐसा हुआ तो उसका काला सच जो भी वो कर्म कर रखा है वो लोगों का सामने आ जाएगा। इससे तो ये बर्बाद हो सकता। मुझे इस घर को खाली करने के बाद कोई भी नया फैमिली अगर आएगी तो आज नहीं तो कल वो बेसमेंट को ढूंढ ही लेगी और उसे पता चल जाएगा कि इसमें किसी को कैद करके रखा गया था। और वो तय करता है कि उसके अपने बच्चे को बेसमेंट में मार देगा और सीधे वो गाड़ी लेकर के वहाँ पे जाता है और उस गाड़ी में एक पैप लगा करके उस पैप को बेसमेंट में छोड़ देता है, जो कि उस बेसमेंट में गाड़ी का धुआं जाने के बाद अंदर में सांस लेने का प्रॉब्लम हो और सब मारा जाए। और जब ऐसा कर रहा होता है उतने अंदर में सारा का छोटा बेटा वहाँ पे आ जाता है, जो बच्चे को सारा अपनी मॉम को बोली थी अपने डैड को दे आने के लिए। वो बच्चा आकर के बोलता है नाना जी क्या कर रहे हो यहाँ पे। इसी वजह से सारा को और सारा के बच्चे को मारने का प्लान पूरी तरीके से चौपट हो जाता है। और ऐसा ही दिन गुजरते रहता फ्रेंड। और सारा को और सारा के बच्चे को बेसमेंट में यहाँ पे 20 साल हो चुका है और वो सब 20 साल से इसी कमरे में है। ना ही वो धूप देखा है, ना ही हवा देखा है, ना ही वो बाहर की दुनिया देखा है। आखिर बाहर का लोग कैसा है, आखिर बाहर क्या हो रहा है। उसके बाद एक दिन सारा के बड़ी बेटी को अस्थमा अटैक आ जाती है, जो कि उसकी बेटी का बहुत हालत खराब हो जाता है। उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा होता है और सारा का पिता भी वहाँ पे आ जाता है। सारा बोलती है कि इसे हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगी है। लेकिन उसका डैड बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी बाहर जाने का इजाजत नहीं दूंगा। और जब सारा की बेटी बेहोश हो जाती है तो उसका डैड बोलता है तुम और मैं और तेरा बेटी साथ चल सकते हैं, तुम्हारा बेटा यहीं पे रहेगा। और वो ये भी कहता है कि बाहर जाने के बाद तुम किसी से बात नहीं करोगी। और सारा अपनी बच्ची को उठा करके बाहर ले आता है और वो बहुत ही साल बाद अपने घर को देखता है। और सारा अपनी बच्ची को लेकर के हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वो बाहर की दुनिया देख करके वो हैरान होती है, क्योंकि 20 साल तक का ये एक बेसमेंट में गुजार दिया। एक बैगे जो बाहर जाएगी तो कैसा लगेगा फ्रेंड। उसके बाद उसके सामने एक डॉक्टर आता है, जो कि वो डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें इस फॉर्म पे साइन करना होगा। सारा जानबूझ करके वो फॉर्म के ऊपर पानी गिरा देती है। और जब सारा का पिता दूसरा फॉर्म लेने के लिए जाता है, वो लड़खड़ाते हुए डरते हुए एक डॉक्टर के पास पहुंच जाती है और वो सीधे वो डॉक्टर के गले लग जाती है। वो बोलती है मुझे बचा लो। उसके बाद सारा का पिता भी वहाँ पे आ जाता है। वो भाग रहा होता है और वहाँ पे एक पुलिस वाले भी होता है। इससे पहले कि उसके डैड यहाँ से भागता, वो पुलिस वाले उसको पकड़ लेता है। उसके बाद डॉन को ना चाहता हुआ भी अपने सच को बताना पड़ता है मीडिया में लोगों को। उसके बाद सारा का बेटा को भी बेसमेंट से बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि ये सब बेसमेंट में 20 साल गुजारे हैं। और जब सारा की मॉम और सारा देखती है तो उसे यकीन नहीं होता कि उसकी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, जो कि जुल्म करने वाला कोई और नहीं, खुद उसका पति अपनी ही बच्ची को इतना बड़ा सजा। लेकिन सारा तो आज़ाद हो गई है, वो बेसमेंट से आज़ाद क्या हुई, वो तो उड़ना ही भूल गई। सारा के दिमाग पे जो वो गहरा असर उसका बीता हुआ कल क्या कभी भी ज़िंदगी में निकल सकता है, जो कि उसके दिमाग से निकलना इतना आसान तो है नहीं। उसके बाद क्रिस्टोफर को भी दिखाया जाता है, जो कि वो अभी तक शादी नहीं किया होता है। वो सारा से मिलती है। सारा बोलती है कि हमने तुम्हें इतने दिनों तक याद किया। और सारा ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ टाइम बिताती है। अच्छा कहानी था, उसी के फादर ने एक बेसमेंट में अपनी ही बेटी को 20 साल तक का कैद करके रखा था, लेकिन उसे आज़ादी मिली। लेकिन इस घटना से पूरी दुनिया शौक में आ गया था, क्या हो गया। सारा दुनिया ये सोचने पर हैरान हो गया था, जो बेटी अपनी फादर से इतना ज़्यादा प्यार करता है, जो कि वो रक्षक होता है, अगर रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो लड़की किस पे भरोसा करेगी। और फ्रेंड मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाता है।